आज की मूवी की स्टोरी अनएक्सपेक्टेड हॉरर है। अगर मजा ना आए तो कहना। तो मूवी 1986 में शुरू होती है और यहाँ लोगों ने एक आदमी को स्केयर क्रू बना रखा था। आदमी जिंदा था, वो इनसे रहम की भीख मांगता है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन ये लोग उसे सेक्रीफाइस करने वाले थे इस प्रीचर के कहने पर। इसका नाम था प्रीचर जॉनस हैथवे। इसका मानना था कि अगर गॉड को ह्यूमन सेक्रीफाइस दिया जाए तो गॉड इस टाउन के लोगों को खुश रखेगा और उनके फसलों को बर्बाद होने से बचाएगा, डेविल से बचाएगा। ये लोग इस प्रीचर की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि इससे पहले भी प्रीचर के कहने पर इन्होंने पापी इंसानों को सेक्रीफाइस किया, जिससे इनकी फसलों से कौवे दूर हो गए और फसल के लिए वर्षा भी हुई। बस इसीलिए ही ये लोग इसके फॉलोअर बन गए हैं। प्रीचर का मानना है कि हम इन पापी इंसानों को गॉड के लिए अगर सेक्रीफाइस करते हैं तो गॉड ने हेवन देगा। आदमी हैथवे से दया की भीख मांगता है पर वो इसे हेवन के लिए गुड बाय कहता है। फिर हम खेतों में सैकड़ों इंसानी स्केयर क्रू देखते हैं जिन्हें प्रीचर ने सेक्रीफाइस करवाया था। खैर फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम एक लिज नाम की लड़की को देखते हैं जिसका मूड ऑफ था और वो कहीं जा रही थी। तभी रेडियो में गॉड जीसस की बातें होने लगती है, जिससे लिज रेडियो ही बंद कर देती है क्योंकि इसके अनुसार ये सब ट्रैश के अलावा और कुछ नहीं। तभी इसकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी होने लगती है जिससे इसे टेंशन होने लगती है, पर तभी से गैस फूड लॉजिंग का बोर्ड दिख जाता है जिससे इसको थोड़ी शांति मिलती है और ये मजाक में गॉड को थैंक्स कहती है और फिर फटाफट टाउन के अंदर एंट्री करती है। इधर इस टाउन का नाम था होप और मूवी की शुरुआत में इसी होप टाउन में सेक्रीफाइस दी जा रही थी। इधर टाउन के लोग लिज को ऐसे घूर घूर के देख रहे थे मानो वो कोई एलियन हो, जिससे लिज को अजीब लगता है। खैर ये गैराज में पहुंचती है। इसे यहाँ एक बच्ची दिखती है जो अपने डॉल से खेल रही थी। बच्ची से हाय कहती है, फिर वो लोग चले जाते हैं। इधर मैकेनिक लिज की गाड़ी देखता है और कहता है गाड़ी ठीक करने में $250 लगेंगे और कल सुबह आपको गाड़ी मिलेगी। जिससे लिज पूछती है यहाँ रात को रुकने के लिए क्या होटल वगैरह है? आदमी कहता है इस पूरे टाउन में सिर्फ एक ही लॉज है, आप वहां रह सकती हो। लिज के पास कोई ऑप्शन नहीं होता जिससे वो मान जाती है। आदमी से वेलकम करता है इस होप टाउन में। खैर जब ये रेस्टोरेंट में कुछ खाने को आती है तो अंदर बैठे सब लोग इसे घूर के देखने लगते हैं, जिससे लिज अनकंफर्टेबल हो जाती है। रेस्टोरेंट में इसे एक सैरा नाम की रिपोर्टर मिलती है जो बहुत फ्रेंडली होती है। वो कहती है जरूर तुम्हारी कार खराब हो गई होगी या तुम रास्ता भटक गई होगी, इसलिए ही तुम इस होप टाउन में पहुंच गई हो। लिज कहती है सही कहा। लिज एक चीज बर्गर ऑर्डर करती है और सैरा बस एक गिलास पानी। खैर सैरा कहती है वो एक रिपोर्टर है और यहाँ एक स्टोरी कवर करने आई है। लिज कहती है इस टाउन में भला ऐसा क्या है जो तुम इसकी स्टोरी कवर करने आई हो? सैरा कहती है होप टाउन की नींव 80s में प्रीचर जॉनस हैथवे ने रखी थी और इस टाउन में ज्यादा अच्छी फसल होती है, जिससे उसने टाउन का नाम रखा था हैलोड ग्राउंड यानी पवित्र भूमि। पर जब फसलों को कौवे खाने लगे तो उसने खेत में स्केयर क्रू लगवाए, जिससे उसका ये आइडिया कारगर साबित हुआ और कौवे फसलों से दूर हो गए। पर फिर ये आइडिया ज्यादा दिन तक काम नहीं आया, जिससे वो कौवों को जहर देके मारने लगा। हैथवे का मानना था कि कौवे डेविल के द्वारा भेजे जाते हैं फसलों को बर्बाद करने, जिससे उसका मानना था कि अगर कौवों को डेविल को इस टाउन से दूर करना है तो सिनर लोगों को गॉड के लिए सेक्रीफाइस करना होगा, जिससे वो टाउन के सिनर्स को स्केयर क्रू बना के सेक्रीफाइस करने लगा। पर एक दिन उसे एक सपना आया कि दुनिया खत्म होने वाली है, जिससे वो और उसके फॉलोअर्स अंडरग्राउंड शेल्टर बना के रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने एक बच्ची को बाहर भेजा चेक करने की दुनिया खत्म हो गई है कि नहीं, जिससे वो बच्ची पास के लिबर्टी टाउन में चली गई और उन्हें हैथवे के सेक्रीफाइस की बातें बता दी, जिससे लिबर्टी टाउन के लोगों ने उसे पकड़ के सूली पर लटका दिया जैसे ये अपने विक्टिम को लटकाता था। फिर लोगों ने उसे जलाकर मार डाला और जिस जगह उसे जलाया गया था वहां आज तक फसल नहीं उगी। और उसके फॉलोअर का यही मानना है कि जब उसे जलाया गया था तब हैथवे की सोल बॉडी से फ्री हो गई और उसकी सोल आज भी फसलों में भटक रही है। और लोगों का यही मानना है कि हैथवे के विक्टिम्स की आत्माएं इस एरिया के कौवों में वास करती है। खैर सेरा इसे हैथवे के एंटिक घर में चलने को कहती है क्योंकि इसे फोटोज वगैरह खींचने थे, जिससे लिज मान जाती है और सेरा गाड़ी लेने चली जाती है। लिज देखती है कि बिल देने के लिए इसके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, पर तो ये वेट्रेस कहती है कि आपका बिल भर दिया गया है, जिससे लिज को लगता है कि सेरा ने इसका बिल भर दिया होगा, जिससे लिज सेरा को थैंक्स कहती है। पर वो कहती है उसने तो उसका बिल भरा ही नहीं। लिज कहती है वेट्रेस ने तो कहा था मेरा बिल भर दिया गया है। लिज पीछे देखती है, अंदर से सारे लोग इसे घूर के देख रहे होते हैं, जिससे इसे बड़ा अजीब लगता है। खैर ये दोनों चले जाते हैं। रास्ते में हमें इनकी बातों से पता चलता है कि लिज पहले एक रिलेशनशिप में थी पर उसका ब्रेकअप हो गया है। तभी हम रास्ते में खड़ी एक वैन को देखते हैं
जिसमें ब्लड लगा हुआ था और ये वैन उस बच्ची की थी जो गैराज में अपने डॉल के साथ खेल रही थी। खैर ये हैथवे घर पहुंच जाते हैं जो आज का हिस्टोरियल लैंडमार्क था। मान्यता के अनुसार यहाँ वाकई बहुत सारे कौवे थे। सेरा उनकी फोटोज क्लिक करती है। खैर फिर ये घर के अंदर एंट्री करते हैं। सेरा यहाँ की कई फोटोज क्लिक करती है, फिर देखती है अचानक सभी कौवे गायब हो गए हैं। पर तभी एक कौवा कांच से टकराए गिरता है और नीचे ये बहुत सारे डेड क्रॉस देखते हैं। खैर फिर ये उस जगह आते हैं जहाँ हैथवे को जलाया गया था और वाकई जलने के जगह में फसल नहीं उगी थी। खैर सेरा स्केयरक्रू बनाने लगती है क्योंकि उसे उसकी फोटोज चाहिए थी। ये दोनों मिलकर स्केयरक्रू बनाते हैं और उसे खड़ा कर देते हैं। ये देख आसमान में कौवे पागल हो जाते हैं जिससे इन्हें थोड़ा नेगेटिव वाइब्स मिलते हैं। लिज वॉशरूम करने चली जाती है और सेरा स्केयरक्रू की फोटो खींचने लगती है। तभी से पीछे से आहट आती है जिससे इसे लगता है कि लिज इसको डरा रही है। तभी हम स्केयरक्रू को हिलता हुआ देखते हैं। स्केयरक्रू सेरा पर अटैक करता है पर इसे लगता है कि ये टूटकर गिर गया होगा। इधर वापस आते वक्त लिज का पांव एक गड्ढे में गिर जाता है। इधर स्केयरक्रू सेरा पर तगड़ा अटैक करता है। दरअसल स्केयरक्रू में हैथवे की आत्मा आ चुकी थी। रास्ते में लिज को गैराज वाली बच्ची की डॉल पड़ी मिलती है जिससे ये सोचती है कि ये डॉल यहाँ भला कैसे आ गई। खैर ये डॉल अपने पास रख लेती है। फिर यहाँ आके देखती है कि सेरा को सूली पर लटका दिया गया है, उसे बहुत बुरी मौत मारी गई है। लिज खौफ से भर जाती है पर तभी स्केयरक्रू लिज पर अटैक करता है पर ये एक हथौड़े से मार के इसे दूर करती है और भागने लगती है। स्केयरक्रू उसका पीछा करता है। ऐसा करते करते रात हो जाती है लेकिन अब तक लिज खेत से बाहर नहीं निकल पाई थी। तभी एक पुलिस की गाड़ी यहाँ आती है। लिज घबराहट में कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाती और बस इसे जल्दी से यहाँ निकलने को कहती है पर निकलने से पहले ही स्केयरक्रू शेरिफ को मार डालता है। ये देख इसकी हार्ट बीट और तेज हो जाती है। ये विंडो पर बार करता है पर 1 इंच से लिज बच जाती है। फिर गाड़ी बैक करके भाग जाती है और स्केयरक्रू उसके पीछे जाता है। लिज पुलिस स्टेशन में आती है और इसे दूसरे पुलिस वाले की मौत की खबर सुनाती है और स्केयरक्रू के बारे में बताती है। शेरिफ से अंदर लाता है। फिर ये सब कुछ डिटेल में बताती है जिससे शेरिफ खेत में दूसरे ऑफिसर की डेड बॉडी के लिए जाने लगता है और इसे लिबर्टी से बैकअप बुलाने को कहता है। शेरिफ कहता है वो 20 मिनट में वापस आ जाएगा। खैर इधर लिज को बाहर एक भी आदमी नहीं दिखता, मानो सारे टाउन के लोग गायब हो गए हों। इधर ये लिबर्टी से बैकअप टीम बुलाने की कोशिश कर रहा था पर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी। बैकअप टीम से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था जिससे ये उनके पास जाने की सोचता है पर लिज को डर लग रहा था। वो इसे जाने से रोकती है पर ये कहता है वो बस 20 मिनट में वापस आ जाएगा, तुम डोर लॉक कर लो और जब शेरिफ या मैं आऊं तो ही गेट खोलना। इधर ये अपनी सेफ्टी के लिए बंदूक लोड कर लेती है। खैर 20 मिनट बीत जाते हैं, कोई वापस नहीं आता। तभी हम बाहर स्केयरक्रू को देखते हैं जिससे सतर्क हो जाती है और बंदूक उठा लेती है। फिर विंडो पे शूट करती है और स्केयरक्रू पे 2 गोलियां मारती है जिससे वो दूर हो जाता है। खैर फिर ये बाहर आती है और स्केयरक्रू का हैंड पड़ा देखती है जिसमें खून नहीं लगा होता, जिससे ये शॉक होती है क्योंकि अब तक इसे लगता था कि स्केयरक्रू के भेस में कोई आदमी लोगों को मार रहा है। खैर तभी स्केयरक्रू इसके पास आता है पर ये उसे शूट करती है, फिर भागती है और गैराज में आके गाड़ी से भागने की कोशिश करती है पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिससे ये गाड़ी ठीक करने के लिए बोनट उठाती है पर इधर इंजन ही गायब था। तभी स्केयरक्रू इसे पकड़ लेता है। लिज बहुत जोर लगा के उससे आजाद होती है, फिर भागती हुई चर्च में जाती है और यहाँ इसे एक फादर मिलता है। लिज बताती है कि एक स्केयरक्रू उसे मारना चाहता है और वो लोगों को मार रहा है। फादर इसे अंदर बैठाता है, फिर कहीं मदद लेने चला जाता है। तभी से बाहर से आहट आती है जिससे ये चाकू उठा लेती है और आगे बढ़ती है। फिर इसे एक बाइबल दिखाई देती है और ये बाइबल वाकई से बहुत अलग था। इसमें क्रो की तस्वीरें थी और चर्च में जीसस के जगह हैथवे का स्टैचू बना हुआ था, जिससे हम समझ जाते हैं कि टाउन के लोग हैथवे को अपना सेवियर मानते थे। तो ये फादर और टाउन के लोग इसे दिखते हैं। लिज कहती है क्या तुम सब पागल हो, ये क्या हाल बना रखा है चर्च का। फादर कहता है इस रात के लिए ये शहर 100 सालों से इंतजार कर रहा था। मरने से पहले हैथवे ने भविष्यवाणी की थी कि एलिजाबेथ तुम एक दिन जरूर आओगी। अपना नाम सुन लिज शॉक होती है कि इन्हें मेरा रियल नेम कैसे पता। ये कहते हैं हैथवे तुम्हारे थ्रू पुनर्जन्म लेंगे, तुम पवित्र वर्जियन हो। हैथवे ने अपनी मौत की भी प्रोफेसी की थी कि लोग उन्हें जला के मारेंगे, लेकिन आग सिर्फ उनकी बॉडी जला पाएगी, उनकी सोल आजाद हो जाएगी। उन्होंने हमें सारी प्रोफेसी की एक बुक भी दी है, वो रही बुक, हम उस बुक के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। फिर कहता है अगर हैथवे चाहें तो वो अभी किसी की बॉडी को कंट्रोल कर पुनर्जन्म ले लें, पर वो एक नया फ्लैश के साथ रिबॉर्न होना चाहते हैं और अब तुम बनोगी हैथवे की मदर। तभी वो मैकेनिक लिज को पकड़ लेता है। फिर ये सब इसे ले जाने लगते हैं। तभी कंफर्मेशन के लिए ये चेक करते हैं कि इसके शरीर
शरीर पर भविष्यवाणी वाली टैटू बनी हुई है कि नहीं। टैटू उन्हें मिल जाता है जिससे सब कंफर्म हो जाते हैं। तभी यहाँ शेरिफ आ जाता है और इन्हें गन पॉइंट पे ले लेता है और लड़की को छोड़ने को कहता है। इधर शेरिफ के चलते इन्हें लिज को छोड़ना पड़ता है। शेरिफ कहता है अब मैं वापस पुलिस फोर्स को लेके आऊंगा और तुम सबको जेल में भिजवाऊंगा। खैर फिर ये चले जाते हैं। लिज शेरिफ को कहती है कि उनके हैथवे मसीहा ने प्रोफेसी किया था कि एक रात एलिजाबेथ नाम की लड़की आएगी और उसके शरीर पर एक क्रॉस का टैटू बना होगा, उसी के थ्रू मेरा पुनर्जन्म होगा। लिज कहती है वो दोबारा मां नहीं बनना चाहती। दरअसल इसकी एक चेज नाम की डॉटर थी और वो 2 साल की एज में विंडो से गिरकर मर गई थी और तब लिज का ध्यान कहीं और था। लिज बहुत दुखी होती है। तभी मैकेनिक इनकी गाड़ी को टक्कर मारता है। फिर सारे टाउन के लोग यहाँ आ जाते हैं और लिज को पकड़ लेते हैं। तभी स्केयरक्रू में हैथवे की आत्मा आ जाती है जिससे सब उसके आगे झुक जाते हैं। फिर ये सब इस क्रूज के ऊपर लिज को बांध देते हैं और फिर सब लोग इसे हैथवे घर ले आते हैं और लिज को मार के बेहोश कर देते हैं। फिर जब इसे होश आता है तो ये खुद को दूसरी ड्रेस में बेडरूम में पाती है। तभी यहाँ फादर आ जाता है और कहता है हमें इंटीमेट होना होगा ताकि जो बच्चा उससे पैदा होगा उसमें हैथवे रिबॉर्न हो सके। पर लिज विरोध करती है जिससे फादर कहता है मुझे प्यार से अपना काम करने दो, नहीं तो मुझे बाहर खड़े लोगों को बुलाना पड़ेगा और जबरदस्ती करना पड़ेगा। जिससे लिज मान जाती है। तो ये मौका पाके ये इस पे अटैक कर देती है और फिर दम घोट कर मार डालती है। इधर बाहर लोग पहरा दे रहे थे, साथ ही हैथवे की स्पिरिट भी। इधर लिज विंडो खोलकर बाहर निकल रही थी। इधर काफी देर से अंदर से आवाज नहीं आती जिससे ये गेट तोड़कर अंदर घुस जाते हैं और लिज को पकड़ लेते हैं। पर वो हाथ में कील घुसा के भागती है और सब उसके पीछे भागते हैं। तभी से एक जिंदा आदमी दिखता है जिसे स्केयरक्रू बनाया गया था। आदमी से हेल्प मांगता है। लिज मदद करने की कोशिश करती है पर तभी लोग उसकी तरफ भागते हैं जिससे इसे भागना पड़ता है। तभी ये एक अंडरग्राउंड गड्ढे में गिर जाती है। ये वो शेल्टर होता है जिसे हैथवे ने बनाया था दुनिया खत्म होने के डर से। लिज को यहाँ वो बच्ची मिलती है जिसे इसने गैराज में देखा था। लिज इससे बात करने की कोशिश करती है पर ये कुछ नहीं बोलती जिससे ये इसका डॉल देती है। फिर बच्ची अपना नाम सबरीना बताती है और कहती है टाउन के लोगों ने इसके माँ बाप को मार डाला है। लोग इसे ही मारना चाहते थे पर ये यहाँ पर छुप गई। इधर लोग लिज को ढूंढ रहे थे। लिज से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं बाहर जाके मदद लेके आती हूँ, तब तक तुम यहीं छुपी रहना। सबरीना मान जाती है और लिज चली जाती है। फिर बचते बचाते लिबर्टी टाउन में आती है पर यहाँ का हाल देख हैरान हो जाती है क्योंकि लोगों ने टाउन के सभी लोगों को मार डाला था। ये टेलीफोन से कॉल करने की ट्राई करती है पर वो भी नहीं होता। लिज पुलिस स्टेशन के अंदर जाती है। अंदर का हाल भयानक था। इधर सारे पुलिस वालों को मार डाला गया था। तभी यहाँ शेरिफ आ जाता है। लिज कहती है मुझे तो लगा था कि लोगों ने तुम्हें मार दिया। शेरिफ कहता है जब सब लोगों ने तुम्हें पकड़ा था तब मैं मौका देख भाग निकला था। तभी ये खंभों पे लटके लोगों की बॉडीज देखते हैं जिससे ये फटाफट यहाँ से भागते हैं। लिज कहती है एक बच्ची अंडरग्राउंड शेल्टर में है, हमें उसे बचाना होगा। शेरिफ कहता है लोगों ने तुम्हें क्यों नहीं मारा। ये कहती है वो मेरे थ्रू हैथवे का रीबर्थ चाहते हैं, उन्हें लगता है मैं वर्जियन हूँ पर मैं वर्जियन नहीं हूँ। ये सुन शेरिफ इसे पकड़ लेता है जिससे पता चलता है कि शेरिफ तो कब का मर चुका था। शेरिफ के अंदर हैथवे की आत्मा है। इधर हैथवे अब इसे मारना चाहता था क्योंकि अब ये इसके किसी काम की नहीं थी। हैथवे इसे यहाँ ले आता है और कहता है ये यूजलेस है, किसी काम की नहीं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी से अपनी बेटियों में से किसी को रेडी करो। इसके बदले सबरीना लिज की आवाज सुन लेती है जिससे समझ जाती है कि लोगों ने उसे पकड़ लिया है। इधर हैथवे सबरीना को शेल्टर से बाहर निकालने का आदेश देता है। ये शेल्टर तक पहुंच जाती है पर इधर सबरीना भाग चुकी थी जिससे हैथवे उसे ढूंढने को बोलता है। लोग उसे ढूंढने लगते हैं और सबरीना इधर छुपी होती है और लिज को देखती है। सबरीना लिज की मदद करना चाहती थी जिससे लाइटर की मदद से घर में आग लगा देती है और घर जलने लगता है। इनकी नजर भी आग पर पड़ जाती है। तभी लिज मौका देखकर भाग जाती है। इधर सबरीना लिज को ढूंढ रही होती है पर तभी हैथवे उसे शूट करने वाला होता है पर उससे पहले ही ये उस पर अटैक कर देती है। हैथवे फायरिंग करता है पर उसमें इसके ही लोग मारे जाते हैं। तभी ये लिज को शूट करता है पर अब गन खाली हो चुकी थी। तभी ये हथियार इस पे घुसा देती है और ये मर जाता है। तभी टाउन के लोग भी ये देख लेते हैं जिससे ये भाग जाते हैं। इधर ये लोग शेरिफ की बॉडी को आग में फेंक देते हैं ताकि वापस हैथवे शरीर से निकल आजाद हो जाए। खैर सुबह हो जाती है और लिज अब भी खेतों से बाहर नहीं निकल पाई होती है। तभी हैथवे की आत्मा इनका पीछा करने लगती है। वो काफी देर तक इनका पीछा करती है। भागते भाग ये सबरीना के पिता की बॉडी तक पहुंच जाते हैं। तभी हैथवे की आत्मा डैड के अंदर आ जाती है और वो सबरीना के साथ छल करने लगती है पर सबरीना कहती है वो तुम्हारे डैड नहीं है। पर तभी रस्सियां इसे जकड़ने लगती है क्योंकि ये इनके बीच
टांग अड़ा रही थी तभी ये नीचे आ जाता है और सबरीना को अपने पास बुलाने लगता है, पर लिज उसे रोकती है और इसे बहरूपिया बताती है, पर तभी ये डर जाती है और इसका पाँव गड्ढे में फंस जाता है। तभी आसमान के कौवे हैथवे पर अटैक कर देते हैं क्योंकि कौवों में हैथवे की विक्टिम्स की आत्मा थी जो अब इससे बदल लेती है। ये टाउन के लोगों को भी नोच नोच कर खाते हैं। कौवे हैथवे और उसके फॉलोअर को मार डालते हैं। फिर लिज सबरीना को लेके यहाँ से चली जाती है। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो मेरे सेकंड चैनल को भी सपोर्ट करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब इस वीडियो का शाउट आउट जाता है देवा विश्वकर्मा को। आप भी सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए ताकि कल मैं आपको शाउट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।